नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज फिर आप लोगों के सामने उसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा जिस मौजू को लेकर के इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया का इस वक्त मौजू बहस बन चुका है, कश्मीर, जिसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और आज भी इसी मौजू पर हंगामा आराई हुई राज्यसभा में, लोकसभा में। तो नाज़रीन, आइए हम देखते हैं कि इस मामले को लेकर के आलमी मीडिया आखिर क्या कहता है। सबसे पहले हम आलमी मीडिया पर बात करते हैं, फिर जो रद्दोबदल हुई हैं, जो बहसें आज हुई हैं, उस पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर के इन हालात को और इस वक्त जो मरकज़ी हुकूमत बीजेपी ने जो मनमानी की है, यानी कि जो है दफ़ा 370 को हटाने का जो फैसला लिया है, उस पर क्या कहता है। अमेरिका के अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूयॉर्क के मुताबिक बीजेपी ने अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है। अखबार ने लिखा कि कई सालों से कश्मीर का कश्मीर का निज़ाम हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से अलग था। मोदी हुकूमत की इस कदम को बड़े पैमाने पर कश्मीर की खुद मुख्तारी पर चोट के तौर पर देखा जाएगा। कश्मीर जो कि ख़ास तौर से मुस्लिम अक्सरियती है, उसमें दफ़ा 370 को ख़त्म करना बीजेपी के इंतखाबी इशूज़ में शुमार था। हिंदुस्तानी इख्तिदार पर काबिज बीजेपी हुकूमत की जड़ें हिंदुत्व नज़रिए में गहराई तक जमी हुई हैं। द गार्डियन लिखता है, बरतानिया के अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि बीजेपी कश्मीर की खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म करने की बात हमेशा से करती रही है, लेकिन पहली बार इस बारे में एक ठोस करारदाद पार्लियामेंट में रखी गई है। ये ऐलान बतौर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वरासत को बयान करेगा। इस फैसले पर पाकिस्तान तल्ख़ रद्द-ए-अमल दे सकता है। पाकिस्तान भी कश्मीर के हिस्से पर अपना दावा करता रहा है। मुल्क तकसीम के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई हैं, जिनमें से 2 सिर्फ कश्मीर इशू पर ही हुई हैं। CNN क्या कहता है? अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN का कहना है कि कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के साथ इत्तेहाद खत्म करने के बाद बीजेपी की राह मजबूत हुई है। सदर राज नाफिज होने के बाद रियासत के इंतजाम और इंसिराम की बागडोर सीधे मरकजी हुकूमत के हाथों में आ गई है। इसकी वजह से मरकजी हुकूमत को यह मौका मिला कि वो रियासत के मकामी लीडरों की मदद के बगैर दफा 370 को हटाने की राह में आगे बढ़े। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो टीवी ने कहा है कि कश्मीर से दफा 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। ताज़ा खबरों के मुताबिक इस इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से इजलास में काफ़ी हंगामा होने की खबरें भी मौसूल हुई थी। द डॉन, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने RSS का ख्वाब पूरा किया। द डॉन ने मजीद कहा कि कश्मीर से दफा 370 को खत्म करने से मुल्क की दीगर रियासतों के लोग कश्मीर में मिल्कियत खरीद पाएंगे। अब वो कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर रह पाएंगे। अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान की हिंदू राष्ट्रवादी हुकूमत के इस फैसले को एक कश्मीरी शख्स मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में हिंदू आबादी बढ़ाने की पेशकदमी के तौर पर देख रहा है। नाज़रीन, ये रद्द-ए-अमल आ रहा है मुख्तलिफ मीडिया से। कुछ मीडिया मैंने छोड़ दिया जिनका अक्सर यही बयान है कि इस वक्त बहुत सारा मीडिया यही कह रहा है कि बीजेपी का ये जो इक़दाम है वो जो है जंग छिड़ सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और वो भी बड़े पैमाने पर। इस तरह अक्सर अखबारात ने लिखा है। इस बीच में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात से मुतल्लिक दफ़ा 370 की सहूलियात को ख़त्म करने का ऐलान किया था। इस बात को आप लोग जानते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि दफ़ा 371 और 370 ऐसे और भी कई सारी रियासतें हैं जिन रियासतों में दफ़ा 371 नाफिज है। महाराष्ट्र और गुजरात में दफ़ा 371 नाफिज है। इस दफ़ा के तहत वहाँ के गवर्नर को कुछ खुसूसी इख्तियारात हासिल है। महाराष्ट्र के गवर्नर विदर्भ और मराठवाड़ा में अलग से तरक्याती बोर्ड बना सकते हैं। इसी तरह गुजरात के गवर्नर भी सौराष्ट्र और कुछ में अलग तरक्याती बोर्ड कायम कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, विवेकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के मुनासिब प्रोग्रामों के लिए भी गवर्नर खास इंतजाम कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यहाँ भी 371 हटाया जाएगा। इसी तरह कर्नाटक दफ़ा 371J, हैदराबाद और कर्नाटक इलाके में अलग तरक्याती बोर्ड बनाने की सहूलत है। उनकी सालाना रिपोर्ट असेंबली में पेश की जाती है। बताए गए इलाके में तरक्याती कामों के लिए अलग से फंड मिलता है, लेकिन बराबर हिस्सों में। सरकारी मुलाजिमतों में इस इलाके के लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलती है। इसके तहत रियासती हुकूमत के तालीमी इदारों मुलाजिमतों में हैदराबाद और कर्नाटक में पैदा हुए लोगों को तय हद के तहत रिजर्वेशन भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या इस तरह की कवानीन इस वक्त कश्मीर में भी नाफिज किए जाएंगे।
इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371D क्या कहता है? इन दोनों रियासतों के लिए सदर जमहूरिया के पास किसी खास तबके को किसी खास मुलाजिमत में नौकरी दिए जाने से मुतालिक हुक्म देने का इख्तियार है। इसी तरह तालीमी इदारों में भी रियासत के लोगों को बराबर हिस्सेदारी या रिजर्वेशन मिलता है। सदर जमहूरिया सिविल सर्विसेज से जुड़े ओहदों पर तकर्री से मुतालिक मामलों को निपटाने के लिए हाई कोर्ट से अलग ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। इसी तरह मणिपुर में 371C क्या कहता है? सदर जमहूरिया चाहे तो यहाँ पर रियासत के गवर्नर को खुसूसी जिम्मेदारी देकर मुंतखब नुमाइंदों की कमेटी बनवा सकते हैं। ये कमेटी रियासत के तरक्याती कामों की निगरानी करेगी। गवर्नर सालाना उसकी रिपोर्ट सदर जमहूरिया को सौंप सकते हैं। इसी तरह मिजोरम में 371G क्या कहता है? जमीन के मालिकाना हुकूक, मुंतकिली, मेजो तबके के रसूम और रिवाज, शहरी इंतजामिया, मुजरिमाना इंसाफ से मुतालिक कानून पर पार्लियामेंट का कानून नाफिज तभी होगा जब असेंबली उस पर फैसला ले। इसी तरह नागालैंड 371A जमीन के मालिकाना हुकूक और मुंतकिली, नागा तबके की समाजी मजहबी रिवायतों, वसाइल, शहरी इंतजामिया, मुजरिमाना इंसाफ से मुतालिक कवानीन में पार्लियामेंट का कानून नाफिज नहीं होता। मरकज इस पर तभी फैसला ले सकता है जब असेंबली करारदाद पास करेगी। अरुणाचल प्रदेश 371H दफा 371H के तहत रियासत के गवर्नर को कानून और सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी इख्तियारात मिलते हैं। गवर्नर वज़रा के काउंसिल से बहस करके अपने फैसले को नाफिज करा सकते हैं। उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उनका फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। इसी तरह आसाम 371B सदर जमहूरिया रियासत के कबायली इलाकों से चुनकर आए असेंबली के नुमाइंदों की एक कमेटी बना सकते हैं। ये कमेटी रियासत के तरक्याती कामों पर गौर करके सदर जमहूरिया को रिपोर्ट सौंपेंगे। सिक्किम 371F हिंदुस्तानी यूनियन में सबसे आखिर में साल 1975 में शामिल हुए सिक्किम को भी आईन में कई हुकूक हैं। आर्टिकल 371F ने रियासती हुकूमत को पूरी रियासत की जमीन का हक दे दिया है, चाहे वो जमीन हिंदुस्तान में इंतजाम से पहले किसी की निजी जमीन ही क्यों न रही हो। दिलचस्प बात यह है कि इसी सहूलत से सिक्किम की असेंबली 4 साल की रखी गई है, जबकि इसके खिलाफ वर्जी साफ देखने को मिलती है। यहाँ हर 5 साल में ही इंतखाब होते हैं। इतना ही नहीं, आर्टिकल 371F में यह भी कहा गया कि किसी भी तनाज़ या किसी दूसरे मामले में जो सिक्किम से जुड़े किसी समझौते, एंगेजमेंट, ट्रेटी या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट के सब पैदा हुआ हो, उसमें ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना किसी कोर्ट का हल्का इख्तियार होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया की मुदाखलत की इजाजत है। तो नाज़रीन, ऐसे कई इलाके हैं, कई रियासतें हैं जहां पर उन इलाकों को मखसूस तौर पर जो है उनकी अपनी अलग शनाख्त और पहचान दी गई है। तो अब 370 आर्टिकल 370 दफा हटाने के बाद कश्मीर में अब ये सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या इन तमाम रियासतों को भी उसी तरह की जो है यहाँ जो मखसूस कौमों के लिए, मखसूस समाज और तबकात के लिए जो मखसूस कवानीन दे गए हैं, क्या उन चीज़ों को भी हटाया जाएगा? अब ये चीज़ भी सामने आ रही है और इस बात का जवाब भी बीजेपी को देना पड़ेगा कि वो सिर्फ कश्मीर को लेकर के फैसला लेने वाले हैं या अगले दिनों में दीगर रियासतें जिनको मखसूस तौर पर जो खुसूसियात दी गई हैं उनको भी हटाई जाएंगी। इसी वजह से ये बहस सब छिड़ गई है कि ये सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए लिया गया फैसला है मरकजी हुकूमत की वजह से। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। इस बीच जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की ज्यादातर दफात हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में मुनक़सिब करने के मरकजी हुकूमत के कदम की तनकीद करते हुए कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि मजलिस आमिला की ताकतों का गलत इस्तेमाल करने से मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पर संगीन असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जम्मू कश्मीर को एक तरफा तरीके से मुनक़सिम करके, मुंतखब नुमाइंदों को कैद करके और आइन की खिलाफ वर्जी करके कौमी इत्तिहाद आगे बढ़ने वाला हरगिज़ भी नहीं है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के नताइज को लेकर आगाह करते हुए गांधी ने कहा, ये मुल्क यहाँ के लोगों से बना है, ना कि जमीन के टुकड़ों से। हुकूमत के जरिए ताकतों का गलत इस्तेमाल कौमी सलामती के लिए मुहलिक साबित होगा। हुकूमत ने मंगल को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की ज्यादातर दफात को हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में मुनक़सिब करने से मुतालिक तजवीज़ और बिल लोकसभा में बहस और मंजूर करने के लिए पेश किया है, यह आप जानते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर कि इस मामले को लेकर के पाकिस्तान का क्या रद्द अमल है। हुकूमत हिंद के जरिए कश्मीर से आइन की दफा 370 हटाने के बाद पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने के लिए तैयार है। आसिफ गफूर ने खबर रसा एजेंसी स्पोतंग से कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की करारदाद के तहत वहां के लोगों के हुकूक के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान की वज़ारत खारिजा ने कहा था, वो हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से मुतालिक आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। पीर को पाकिस्तान की वज़ारत खारिजा ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस फैसले पर सख्त तनकीद भी की थी और हुकूमत हिंद के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो है इस वक्त अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिका इस फैसले पे कहता है, मोदी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करने और वहां से दफा 370 हटाए जाने के बाद हिंदुस्तान में एक हंगामे की हालत तो पैदा है ही, पाकिस्तान में भी एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और फौजें जो है हुदूद यानी कि सरहदों के करीब बढ़ने लगी हैं और मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया में अफवाहें फैल चुकी हैं। यही सबब है कि पाकिस्तानी सदर ने मंगल को एक इंतहाई अहम पार्लिमानी इजलास तलब किया। ऐसे माहौल में अमेरिका ने पहली मरतबा अपना रद्दअमल जाहिर किया। अमेरिका का कहना है कि हिंदुस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद रियासत के माहौल पर करीब से नजर रख रहा है। साथ ही अमेरिका ने दोनों ममालिक से ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अपील की है। अमेरिकी वज़ारत खारिजा की तर्जुमान मॉर्गन वोर्टागस ने मंगल के रोज कहा, जम्मू कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन व अमान कायम रखे। काबिल जिक्र है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पीर को राज्यसभा में कश्मीर से दफा 370 हटाने के लिए करारदाद पेश किया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी वहाँ की ये सारे हालात जो इस वक्त सामने आए हैं और आज बहुत सारा जो है इस वक्त हंगामा आराई हो रही है और जाहिर सी बात है कि इस वक्त कश्मीर में चूँकि वहाँ फ़िज़ाइया और फ़ौजी ज़मीनी हर तरह की फ़ौज अलर्ट में है, तो वहाँ से कोई ख़बर मौसूल नहीं हो रही है, इसलिए कि वहाँ चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। इंटरनेट की सहूलियात बंद हैं और हर तरह से जकड़ा गया है वहाँ की कश्मीर को। जाहिर सी बात है कि वहाँ के मनाजिर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन चूँकि ये मामला इस वक्त जो है सारी पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशंस में भी चला गया है, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और फिर पाकिस्तान और दीगर जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ पर ये मामला गर्मा गया है और ख़ुद यहाँ हिंदुस्तान में इस फैसले को लेकर के बहुत ज़्यादा मुखालिफतें हो रही हैं। ऐसे हालात में जो है पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट पर भी रखा गया है। अब अगले दिनों में देखा जाना चाहिए कि आखिर क्या होने वाला है, कि जो है क्या ये यहाँ की कश्मीरी अवाम इस बात को लेकर मानेगी जब ये सारा मामला छट जाएगा और उनको घरों से बाहर आने की इजाज़त मिलेगी, या फिर जो है वहाँ से फ़ौज हटा ली जाएगी। इसलिए कि सबसे बड़ा मसला कश्मीरी अवाम का है, इसलिए कि वहाँ हर छोटी बात को लेकर के जो हालात पैदा होते हैं, उसके बाद जब हुकूमत की जानिब से इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया हो तो जाहिर सी बात है कि उसका रद्दअमल ज़ाहिर होने वाला है। तो ये अगर ज़ाहिर होगा तो किस अंदाज में होगा, उसके साथ वहाँ की फ़ौज किस तरह से निपटेगी और इसका रद्दअमल पाकिस्तान के बॉर्डर से किस तरह से आएगा, फिर जो है अमेरिका इस पर क्या कहेगा और इसके अलावा इस्लामिक ममालिक का यूनाइटेड जो वो क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लगता है कि अगले 8 दिनों में सिर्फ इसी पर बहस होती रहेगी और मीडिया में यही बहस जो है यही मौजू छाया रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतनी आपके पास तफसीलात रखनी है। दूसरी जो अहम तरीन खबर आप लोगों को देनी है वो दिल्ली की है। मुख्तसर सी खबर, जनूबी दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में कसीर मंजिला इमारत में ज़बरदस्त आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस अंदोहनाक वाक़े में कमोबश 11 अफराद के शदीद जख्मी होने की भी खबरें हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं।
मौसूला खबरों के मुताबिक जाकिर नगर वाक़ जोगा बाई की गली नंबर 7 में कादरी मस्जिद के सामने वाक़ कसीर मंजिला इमारत में पीर की देर शब तकरीबन 2:30 बजे आग लगी। आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जिसकी जद में तकरीबन 2 दर्जन लोग आ गए। कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी हो गए। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जाए हादसे का दौरा भी किया और मुतासरीन के गम में खुद को शरीक करार दिया। उन्होंने मरने वाले अफराद के कुंबे को दिलासा देने के साथ साथ उन्हें 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। बैकअप नाज़रीन, इस तरह आगजनी के वाक़यात जो घरों में लगती है अज़बख़ुद या इलेक्ट्रिक की वजह से, और फिर इमारतों के मुनहदिम होने की खबरें दिल्ली के जो है बहुत ही अफरा तफरी वाले माहौल से जब ये निकल कर के आती हैं या मुंबई से आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये नुकसानदेह होती हैं, जानी तौर पर भी और माली तौर पर भी। ऐसे हालात में ये वाक़यात क्यों पेश आती हैं, इस तरह के हादसे क्यों पेश आते हैं, इसके बारे में संजीदगी से हुकूमतों को सोचना होगा, ताकि अगले दिनों में इस तरह की इमारतें गिरने या इस तरह के आग के वाक़यात पेश आने से इक़दाम पेशगी इक़दाम उठा सकें उन तमाम वारदात को या वाक़यात को रोकने के लिए। बैकअप नाज़रीन, एक और ख़बर मैं मालेगांव के सिलसिले में सुनाता हूँ। महाराष्ट्र के गंजान मुस्लिम आबादी वाले शहर मालेगांव में साल 2008 में रोनुमा होने वाले बम धमाके मामले की जारी समाअत में आज उस वक्त अहम पेशरफ्त हुई जब कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने खुसूसी अदालत में एक अर्जदाश्त दाखिल करते हुए मामले की समाअत बंद कमरे में यानी कि इन कैमरा किए जाने की गुजारिश की। NIA ने अपने अर्जदाश्त में कहा कि गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनज़र वो अदालत से गुजारिश करते हैं कि मामले की समाअत के दौरान मीडिया और दीगर अफराद को अदालत से बाहर रखा जाए जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने कौमी तफ्तीशी एजेंसी के अर्जदाश्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए मुलजिमीन बिलखुसूस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर, कर्नल पुरोहित व दीगर को हुक्म दिया है कि NIA की अर्जदाश्त पर अपना जवाब दाखिल करें ताकि उस पर समाअत की जा सके। इसी दरमियान बम धमाका मुतासरीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाले तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वकील शाहिद नदीम ने बम धमाका मुतासरीन की जानिब से अदालत में एक अर्जदाश्त दाखिल करते हुए अदालत से NIA की अर्जदाश्त को मुस्तरद किए जाने की गुजारिश की है। एडवोकेट शाहिद नदीम ने खुसूसी NIA अदालत के जज विनोद पडालकर को बताया कि उन्हें ज़राए अबलाग के जरिए पता चला कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने इस मामले की समाअत बंद कमरे में किए जाने की अदालत से गुजारिश की है जिसकी वो मुखालिफत करते हैं, क्योंकि मीडिया ही वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए बम धमाका मुतासरीन और दुनिया भर की इंसाफ पसंद अवाम मुकदमे के ताल्लुक से जानकारी हासिल कर पाते हैं। उन्होंने अदालत को मजीद कहा कि इंसाफ का तकाजा है कि इस अहम मामले की समाअत जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। मुतासरीन की जानिब से NIA के इक़दाम की मुखालिफत करने वाले अर्जदाश्त को अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। बहरकैफ नाज़रीन, चूँकि मालेगांव बम धमाके के बहुत सारे जो है मुलजिमीन को इस वक्त ज़मानत भी मिल चुका है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। ऐसे हालत में सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों NIA बंद कमरे में इस तरह की जो है समाअत करने की गुजारिश की है, कहीं कोई बड़ी साजिश का ये हिस्सा तो नहीं है। इस तरह की बातें उठ करके सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जो है इस अर्जदाश्त की मुखालिफत की गई है। बैकअप नाज़रीन, हमें यहाँ पर इजाज़त दें आज के प्राइम टाइम में। कल इंशाल्लाह फिर कुछ और उन्वानात के साथ आपके सामने हाजिरी होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।